हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड स्टफ। और सेटबैक डिस्टेंस के ऊपर ये हमारा पार्ट 3 है। ये हमारा पार्ट 3 ऑफ सेटबैक डिस्टेंस लेक्चर सीरीज के ऊपर है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सेटबैक डिस्टेंस के ऊपर सिंगल लेन रोड पे जो दो केसेस हैं उनके एक्सप्रेशंस हमने डिराइव किए थे। सेटबैक डिस्टेंस जो हम एम से डिनोट करते हैं उसके ऊपर हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था रिगार्डिंग द एंगल्स एंड द सेटबैक डिस्टेंस। और वो वहीं पे ही अगर लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस होता है तब एक्सप्रेशन क्या रहता है वो हमने डिराइव किया था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने ये देखा था। पार्ट 2 में हमने क्या देखा था कि पार्ट 2 में हमने देखा था डबल लेन रोड के लिए लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन एस होता है तो फॉर्मूला क्या रहता है ये हमने ये देखा था, एम इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाय टू। और ये अल्फा बाय टू कैसे निकालते हैं ये भी हमने डिराइव किया था। उसके बाद लेंथ ऑफ द कर्व अगर स्मॉल रहता है, लेसर रहता है साइड डिस्टेंस से, तब फॉर्मूला क्या रहता है और उसका एंगल कैसे निकालते हैं वो सारा एक्सप्रेशन हम लोग समझ चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको अभी सेटबैक डिस्टेंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि इन न्यूमेरिकल एग्जांपल से पहले आप ये जो दो लेक्चर्स हैं आप इनको जरूर देखें तो आपको सेटबैक डिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जब अगर आपको आता है तो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटबैक डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि दैट देयर इज अ हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर एंड लेंथ 200 मीटर। Compute the setback distance required from the center line of the inner side of the curve so as to provide for part 1 stopping side distance of 90 meter for a single lane road, overtaking side distance of 300 meter when the distance between center line of the road and the inner lane is 1.9 meter। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश में हो गई। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व है, उस कर्व का जो रेडियस है वो 400 मीटर है और लेंथ है 200 मीटर। ठीक, लेंथ जो है वो है 200 मीटर। हमको क्या निकालना है, सेटबैक डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ इनर साइड ऑफ द कर्व, फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ इनर साइड ऑफ द कर्व सो एज टू प्रोवाइड फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर फॉर सिंगल लेन रोड। तो देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमने अभी तक जो भी एक्सप्रेशन डिस्कस किए हैं वो साइड डिस्टेंस के ऊपर है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स इंटरेस्ट एज अ ज्योमेट्रिक डिजाइनर, आप क्या डिजाइन करना चाह रहे हैं। आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए डिजाइन करना चाह रहे हैं या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के हिसाब से डिजाइन करना चाह रहे हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस साइड डिस्टेंस इटसेल्फ, है ना। साइड डिस्टेंस तो है ही। तो कहता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर फॉर सिंगल लेन रोड। तो ये क्या हो गया, सिंगल लेन रोड का केस हो गया। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है, यानी एस जो हमारा इस केस में होगा वो 300 मीटर होगा व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड द इनर लेन इज 1.9 मीटर, यानी कि डबल लेन रोड का केस हो गया। ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है सेंटर लाइन ऑफ इनर साइड ऑफ द कर्व, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्योंकि देखिए हम जब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है ये हमारा सेंटर लाइन ऑफ द रोड है। अब इसमें इनर साइड ऑफ द कर्व ये क्या है, ये पूरी रोड की विड्थ है, यानी कि दिस इज नथिंग बट द एम, है ना। ये हमारी आउटर लेन, ये हमारी इनर लेन और ये हो गया एम। याद रखिए जब हम गूगल मैप का एक इमेज देखा था उसमें भी हमने ऐसे डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ये तो नथिंग बट अ कंफ्यूजिंग टर्म, बाकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ जाएंगे, जो कि हमने तभी हमने जो लाइव रोड मैप है गूगल मैप का वो उसको देखकर रिफर किया था। ठीक है ना। तो पार्ट 1 करते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है 90 मीटर फॉर अ सिंगल लेन रोड। तो ये तो सही बात है कि ये सिंगल लेन रोड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सिंगल लेन रोड का क्वेश्चन। चलिए पार्ट 1 सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं और हम पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 1 क्या कह रहा है, पार्ट 1 कह रहा है कि हमारा साइड डिस्टेंस जो है वो है 90 मीटर। और देखिए लेंथ रेडियस ऑफ द कर्व क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व है, रेडियस ऑफ द कर्व है 400 मीटर और लेंथ ऑफ द कर्व हो गया 200 मीटर। तो देखिए ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द कर्व, ये हो गया साइड डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड, इस केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस इन केस ऑफ अ सिंगल लेन रोड, है ना। तो अगर आप देखो तो ये हमारा कौन सा है, ये वाला केस है, लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस फॉर अ सिंगल लेन रोड। अब इसी को मैं अगर लेता हूं तो यहाँ पे साइड डिस्टेंस मेरा कितना है, साइड डिस्टेंस है मेरा
90 मीटर, और लेंथ ऑफ द कर्व जो हो गया वो हो गया मेरा 200 मीटर, है ना। जो लेंथ ऑफ द कर्व है वो 200 मीटर हो गया। तो अब देखिए, इस केस में फॉर्मूला क्या था सेटबैक डिस्टेंस का? सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? आर माइनस आर कॉस अल्फा बाय टू, आर माइनस आर कॉस अल्फा बाय टू, ये फॉर्मूला था, हमने डिराइव भी किया था। अब देखिए, आर माइनस आर कॉस अल्फा बाय टू डिराइव किया था। तो इसमें अल्फा बाय टू क्या था? अल्फा बाय टू ये रहा फॉर्मूला, अल्फा बाय टू इक्वल्स टू एस इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई आर। सिंपल, हम बस ये फॉर्मूला डालेंगे। तो अल्फा बाय टू इज इक्वल्स टू एस, एस कितना है अपना? एस है 90, 90, राइट, एस है हमारा 90, और 90 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई इंटू आर, आर कितना है हमारा? 400 मीटर। तो आर विल बी 400 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.45 डिग्री। तो अल्फा बाय टू की वैल्यू जो आएगी, आएगी 6.45 डिग्री, यानी कि ये जो अल्फा बाय टू की वैल्यू है ये आएगी 6.45 डिग्री। ठीक, ये हो गया अल्फा बाय टू की वैल्यू। बस हो गया क्वेश्चन, खत्म का क्वेश्चन। तो हमारा m की वैल्यू क्या होगी? r हो गया हमारा 400 माइनस 400 कॉस अल्फा बाय टू हमने निकाला है, ऐसा नहीं कि इसको आप हाफ कर दें, है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6.45 डिग्री, है ना। तो हमने अल्फा बाय टू की वैल्यू निकाल ली थी। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.53 meters. So the setback distance that we require for stopping side distance in this case is 2.53 meter, यानी कि जो हमारा m आएगा, this m will be equals to 2.53 meter। आपको डायग्राम बनाना है क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास हमने पहले ही डायग्राम बना चुके हैं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये आर जो है वो हमारा आई थिंक 400 मीटर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, आर जो है हमारा, तो आप क्वेश्चन में डायग्राम में बनाएंगे आर इक्वल टू 400 मीटर, ये लेंथ ऑफ द कर्व जो था वो 200 मीटर, ऐसा आपको दिखाना है क्वेश्चन, है ना, मतलब एग्जाम में। तभी क्वेश्चन आपके लिए भी सहूलियत रहेगा, और एग्जामिनर को भी एक वो मिलेगा आपको मार्क्स देने के लिए। ठीक, तो अब आता है पार्ट टू में। पार्ट टू क्या कहता है? पार्ट टू सेज दैट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, ये हमको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड द इनर लेन इज 1.9 मीटर। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें हमारा एस क्या हो गया? एस हो गया 300 मीटर, ये हमारा पार्ट टू है। ठीक, तो पार्ट टू में अगर हम देखें, जो एस है हमारा, एक मिनट में यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। पार्ट टू में जो एस है हमारा, वो है हमारा 300 मीटर्स, करेक्ट। लेंथ ऑफ द कर्व कितना था? 200 मीटर। अब ये डबल लेन रोड है, when the distance between center line of the road and the inner lane is 1.9 मीटर। ठीक है, तो d जो है हमारा वो हो गया 1.9 मीटर। अब देखिए, साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इन दिस केस वो है 300, एल है 200 मीटर, यानी कि दिस इज द केस ऑफ लेंथ इज लेस देन दिस साइड डिस्टेंस इन केस ऑफ डबल लेन रोड, इन केस ऑफ डबल लेन रोड। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो अब देखिए, एल इज लेस देन एस फॉर डबल लेन रोड। ठीक है, ये हमारा डबल लेन रोड का था, और लेंथ इज लेस देन एस। तो डायग्राम में अगर देखें तो ये जो हमारा एस है ये है 300 मीटर, ये जो एल है ये है 200 मीटर। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है 1.9 मीटर। रेडियस की जो वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 400 मीटर। ठीक, और फॉर्मूला इस केस में क्या रहता है सेटबैक डिस्टेंस का? सेटबैक डिस्टेंस एम, ये जो सेटबैक डिस्टेंस एम है, इसका फॉर्मूला क्या है? एम इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाय टू प्लस एस माइनस एल सी बाय टू इंटू साइन अल्फा बाय टू।
ठीक, वेयर अल्फा बाई टू इज 180 इंटू एल सी डिवाइड बाई 2 पाई r - d। ठीक, तो बस अब आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को अल्फा बाई टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फा बाई टू, दोबारा फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है 180 डिग्री इंटू लेंथ ऑफ द कर्व डिवाइड बाय 2 पाई r - d। अब डालिए वैल्यू, देखिए वैल्यू क्या आई, 180 डिग्री इंटू लेंथ ऑफ द कर्व इज 200 मीटर डिवाइड बाय 2 पाई r, रेडियस इज 400 माइनस d इज 1.9 मीटर। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो अल्फा बाई टू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14.39 डिग्री, 14.39 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अल्फा बाई टू की वैल्यू। अब सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला m, सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, r - d cos अल्फा बाई टू प्लस s माइनस एल सी बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू। राइट, नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। r की वैल्यू है 400 माइनस r माइनस d की वैल्यू 400 माइनस 1.9 cos अल्फा बाई टू की वैल्यू कितनी है, 14.39, 14.39 डिग्री प्लस s क्या है, s क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इस केस में s क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सो दिस विल बी 300 meters। 300 minus length of the curve is 200 divided by 2 into sine 14.39 डिग्री। ठीक है, 14.39 डिग्री। अब अगर आप जब ये कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 26.82 मीटर, जिसको हम ले सकते हैं 27 मीटर। फील्ड पे तो हम 27 मीटर ही लगाएंगे, 26.82 तो मुश्किल होता है लगाना। तो ये हो गया हमारा आंसर, बस। ठीक, तो ये इस तरीके से साइड बाय डिस्टेंस के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ एरर हो सकता है अगर आपको फॉर्मूले सही से याद नहीं है। सोर्स ऑफ एरर हो सकता है कि आपको फॉर्मूलेज याद हैं पर आपने सिली मिस्टेक करी, जैसे कि यहाँ पे अल्फा बाई टू की वैल्यू आपने पूरी पूरी अल्फा बाई टू की वैल्यू निकाली, लेकिन यहाँ पे जब आप वैल्यू डालते हैं तो उसको डिवाइड बाई टू कर दें जल्दी जल्दी में, या फिर ओवरऑल कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में जब आप वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काफी ब्रैकेट्स हैं, है ना, तो माइंडेड आपको ये पूरा एक सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद साइन थीटा बाई टू की वैल्यू डाल के उसके बाद ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप कैलकुलेटर में कई बार वैल्यू डालते हैं, खासकर एग्जाम में जब आप जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के देखिए, है ना, तभी हो पाएगा। और यहाँ पे तो मैंने डायग्राम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग केस डिस्कस कर चुके हैं, मेरे पास डायग्राम बने बनाए रखे हुए हैं, है ना, जो कि हमने पार्ट वन पार्ट टू में देखे थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, लेकिन एग्जाम में डू मेक द डायग्राम, है ना, ये जरूर एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाइए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चा है और एग्जामिनर को इन केस अगर आपका कैलकुलेशन एरर होता है तो एग्जामिनर विल ट्राई टू गिव द स्टेप मार्किंग इफ ही और शी इज इंटेंडिंग टू। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन से हमने ये दोनों केस देख लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग देन द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक सेटबैक डिस्टेंस। इस पार्ट थ्री के साथ सेटबैक डिस्टेंस का टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर कमेंट कीजिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइए, उसमें कोई लेक्चर में कुछ कमी है आप वो भी बताइए, और आप चेक कीजिए कि कैलकुलेशन मेरे सही है कि गलत है, अगर कुछ गलत है तो वो भी बताइए, है ना। लेक्चर आपको कैसा लगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिए, इससे आगे के लेक्चर्स को इम्प्रूव करने में हमको हेल्प मिलती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर लेक्चर्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।